आज का लाइक एम है 800 का। भाई लोग सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी आज सुबह ओपन हुआ लगभग 26,106 के आसपास। ओपनिंग के बाद ही अगर आपने प्राइस एक्शन को ध्यान से देखा होगा तो मार्केट का इंटेंशन काफी हद तक क्लियर हो चुका था। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। जैसे ही निफ्टी 26,100 के जोन के पास आया, वहां सेलिंग प्रेशर क्लियरली एक्टिव हो गया। इस एरिया में प्राइस ने थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश की, लेकिन हर बार सेलर्स एक्टिव होते रहे। ये वही जोन था जिसके बारे में हमने कल के एनालिसिस वीडियो में बोला था कि यहाँ सप्लाई ज्यादा है, और आज मार्केट ने बिल्कुल टेक्स्ट बुक के हिसाब से वही काम किया। इस लेवल से आज का पहला स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला, और यहीं से ये क्लियर सिग्नल मिल गया कि बायर्स हेजिटेंट हैं और सेलर्स कंट्रोल में हैं। इस रिजेक्शन के बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करने लगा। कोई पैनिक सेलिंग नहीं थी, लेकिन सेलिंग कंसिस्टेंट और कंट्रोल्ड थी। जैसे ही निफ्टी 26,000 के नीचे आया, सेलिंग और क्लियरली विजिबल हो गई। ऊपर की तरफ जो भी छोटी बाउंस आई वो ज्यादा देर टिक नहीं पाई। हर बाउंस पर सेलर्स वापस एक्टिव हो जाते थे, जो ये बताता है कि जो भी बाइंग आ रही थी वो सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए थी। फर्स्ट हाफ के पूरे सेशन में मार्केट ने नीचे की तरफ ही फॉल किया, और कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि बायर्स कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 12 बजे के आसपास निफ्टी 25,930 और 25,900 के बीच थोड़ा टाइम स्पेंड करता हुआ दिखा, लेकिन ये फेज स्ट्रेंथ का साइन नहीं था, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन और टाइम पास का फेज था। ऊपर जाते ही सेलिंग आ रही थी और नीचे जाने पर कोई स्ट्रॉन्ग बाउंस नहीं मिल रहा था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, सेलिंग प्रेशर फिर से बिल्ड होने लगा, और लगभग 3 बजे के आसपास 25,900 का लेवल डिसाइसिवली ब्रेक हो गया। इसके बाद डाउन साइड मूव थोड़ा फास्ट हो गया और मार्केट सीधा 25,870 के जोन तक आ गया। यहीं के आसपास आज का इंट्राडे लो बना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि इस लेवल से भी कोई स्ट्रॉन्ग बाउंस नहीं मिला। क्लोजिंग भी इसी लोअर जोन के पास हुई, जो ये कंफर्म करता है कि पूरे सेशन सेलर्स का कंट्रोल बना रहा। भाई लोग, अगर पूरे स्ट्रक्चर को देखा जाए तो कहीं भी रियल स्ट्रेंथ नहीं दिखी। भाई लोग, अब निफ्टी के कल के प्लान को ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं पर मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। अगर कल मार्केट ओपनिंग के बाद 25,930 या 26,000 के आसपास आता है और यहाँ प्राइस थोड़ा टाइम स्पेंड करता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता, तो ये क्लियर सिग्नल होगा कि सेलर्स वापस एक्टिव हो रहे हैं। इस सिचुएशन में ब्लाइंडली सेल नहीं करना है, पहले रिजेक्शन कंफर्म होने देना है। कंफर्मेशन के बाद पहला डाउनसाइड एक्सपेक्टेशन 25,870 का रहेगा। अगर यहाँ थोड़ा सा पॉज मिले या छोटा बाउंस आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर पहले से वीक है। अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है तो अगला लेवल 25,850 और उसके बाद 25,800 का जोन देखा जा सकता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर कल मार्केट सीधा ओपनिंग के बाद ही 25,870 के नीचे ट्रेड करता है और यहीं पर सस्टेन करता है, तो ये सेलिंग कंटिन्यूएशन का क्लियर केस होगा। इस सिचुएशन में मार्केट 25,850 के बाद 25,800 और वीकनेस बढ़ने पर 25,780 तक भी जा सकता है। रिकवरी का सिनेरियो तभी माना जाएगा जब मार्केट 26,000 के ऊपर स्ट्रेंथ के साथ सस्टेन करे, सिर्फ विक या स्पाइक से नहीं। जब तक ये नहीं होता तब तक ऊपर की तरफ जो भी मूव दिखेगा वो सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ बाउंस ही माना जाएगा। तो भाई लोगों, निफ्टी में कल पेशेंस सबसे बड़ा वेपन होगा, रिएक्शन नहीं, कंफर्मेशन पे काम करना है। भाई लोग, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था लगभग 59,993 के आसपास। ओपनिंग के बाद मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव दिखाया और प्राइस 60,060 से 60,070 के जोन तक पहुंचा, लेकिन इसी जोन में सप्लाई क्लियरली एक्टिव हो गई। मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल्स बनी और प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। ये वही रेजिस्टेंस एरिया था जिसके बारे में हमने कल के एनालिसिस में बात की थी, और आज मार्केट ने इस लेवल को परफेक्टली रिस्पेक्ट किया। इस रिजेक्शन के बाद बैंक निफ्टी ने लगातार डाउनसाइड मूव दिया। सेलिंग स्मूथ थी लेकिन कंसिस्टेंट थी। मार्केट एक स्ट्रेट मूव में 59,600 के नीचे आया और फिर 59,560 के जोन तक फिसला। यहीं पर थोड़ा सा सपोर्ट मिला, प्राइस ऊपर जाकर 59,700 से 59,750 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। सेकंड हाफ में मार्केट नैरो रेंज में घूमती रही और क्लोजिंग भी इसी रेंज के अंदर हुई, जो क्लियरली बताता है कि मार्केट डिसीजन मोड में है। भाई लोग, कल बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर का जोन रहेगा 59,750 से 59,800 का। अगर मार्केट ओपनिंग के बाद इस जोन में जाकर सस्टेन नहीं करता और यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो सेलिंग का सेटअप बन सकता है, लेकिन बिना कंफर्मेशन की एंट्री नहीं लेनी है। कंफर्मेशन के बाद पहला डाउनसाइड एक्सपेक्टेशन 59,860 का रहेगा। अगर यहाँ थोड़ा सा पॉज मिले या छोटा बाउंस आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर पहले से वीक है। अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है तो अगला लेवल 59,850 और उसके बाद 59,800 का जोन देखा जा सकता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर कल मार्केट सीधा ओपनिंग के बाद ही 59,870 के नीचे ट्रेड करता है और यहीं पर सस्टेन करता है, तो ये सेलिंग कंटिन्यूएशन का क्लियर केस होगा। जब तक ये नहीं होता तब
तब तक बैंक निफ्टी में ऊपर का मूव सिर्फ रेंज के अंदर का ही माना जाएगा। तो भाई लोगों, बैंक निफ्टी में कल डिसिप्लिन और पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। भाई लोग अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स आज ओपन हुआ था लगभग 84,778 के आसपास। आज का सेंसेक्स का पूरा वन साइडेड डाउन साइड रहा। ओपनिंग के बाद ही सेंसेक्स 84,850 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और यही जोन आज का मेजर रेजिस्टेंस बन गया। इस लेवल से सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ और सेंसेक्स स्टेप बाय स्टेप डाउन साइड मूव दिया। जैसे ही मार्केट 84,500 के नीचे आया, सेलिंग और एक्सेलरेट हो गई। मिड सेशन के आसपास मार्केट 84,300 के जोन में थोड़ा स्लो हुआ, लेकिन बायर्स यहां भी कंट्रोल नहीं ले पाए। ये सिर्फ एक टेम्पररी पॉज था। जैसे ही प्रेशर वापस आया, सेलिंग फिर से स्टार्ट हो गई। लास्ट फेज में सेंसेक्स 84,200 के नीचे फिसला और मार्केट 84,160 के जोन तक आ गया। यहीं के आसपास आज का इंट्राडे लो बना और क्लोजिंग भी इसी लोअर जोन के पास हुई। पूरे सेशन बायर्स कहीं भी फाइट करते हुए नहीं दिखे और सेलर्स का डोमिनेंस बना रहा। भाई लोग, कल सेंसेक्स के लिए ऊपर का सबसे इंपॉर्टेंट जोन रहेगा 84,300 से 84,350 का। अगर मार्केट ओपनिंग के बाद इस जोन में जाकर सस्टेन नहीं करता और यहां से रिजेक्शन मिलता है, तो सेलिंग का क्लियर सेटअप बन सकता है, जिसका पहला डाउन साइड टारगेट 84,100 रहेगा। अगर यहां थोड़ा सा पॉज मिले या छोटा बाउंस आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर पहले से वीक है। अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है तो अगला लेवल 84,850 और उसके बाद 84,800 का जोन देखा जा सकता है। अगर कल मार्केट ओपनिंग से ही 84,100 के नीचे ट्रेड करता है तो ये सेलिंग कंटिन्यूएशन का स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा और ऊपर के पुलबैक को सिर्फ सेलिंग के लिए देखा जाएगा। रिकवरी तभी माना जाएगा जब सेंसेक्स 84,500 के ऊपर स्ट्रेंथ के साथ सस्टेन करे, सिर्फ विक या स्पाइक से नहीं। जब तक ये नहीं होता तब तक ऊपर की तरफ जो भी मूव दिखेगा वो सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ बाउंस ही माना जाएगा। तो भाई लोगों, सेंसेक्स के केस में कल भी क्लियर बायस डाउन साइड का ही रहेगा। भाई लोग, अब बात करते हैं आज की ग्लोबल और इंडियन मार्केट से जुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर न्यूज की। आज मार्केट में वीकनेस के पीछे सबसे बड़ा रीजन ग्लोबल लेवल पर चल रही ट्रेड रिलेटेड टेंशंस है। यूनाइटेड स्टेट्स से आने वाली टैरिफ रिलेटेड न्यूज ने पूरी ग्लोबल मार्केट को अनईजी कर दिया है। अमेरिका में एक प्रपोज्ड बिल को सपोर्ट मिला है जिसमें उन कंट्रीज पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने की बात हो रही है जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रही हैं। इसमें इंडिया का नाम भी इनडायरेक्टली आ रहा है और इसी वजह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स और ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स पर प्रेशर बना हुआ है। मार्केट को ये डर है कि अगर ये टैरिफ्स आगे जाकर इंप्लीमेंट होते हैं तो ग्लोबल ट्रेड और इंडियन एक्सपोर्ट्स पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकते हैं। एक्सपोर्ट डिपेंडेंट स्टॉक्स पर आज खास प्रेशर रहा। टेक्सटाइल, सी फूड, मेटल्स और कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के शेयर्स में शार्प सेलिंग देखने को मिली, क्योंकि इन सेक्टर्स पर पोटेंशियल टैरिफ्स का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है। इस वजह से मार्केट का ब्रेड भी नेगेटिव साइड में झुकता हुआ नजर आया। कमोडिटीज की बात करें तो क्रूड ऑयल प्राइसेस में थोड़ी स्टेबिलिटी दिख रही है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी मार्केट भी जियोपॉलिटिकल न्यूज से इन्फ्लुएंस हो रही है। गोल्ड और सिल्वर जैसे सेफ हेवन एसेट्स में मिक्स्ड मूव्स देखे गए, जो ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच अपना रहे हैं। पॉजिटिव साइड की बात करें तो डोमेस्टिक मैक्रो लेवल पर इंडिया के ग्रोथ आउटलुक को लेकर ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस अभी भी स्ट्रांग बताई जा रही हैं और लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ग्लोबल अनसर्टेनिटी और फॉरेन सेलिंग की वजह से मार्केट्स पर प्रेशर बना हुआ है। भाई लोग, आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में